जब भी जैसे यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों का। पढ़ाई में कोई इश्यू हुआ स्ट्रेस फ़ील कर लिया, रिलेशनशिप में कोई इश्यू आया स्ट्रेस फ़ील कर लिया, स्टैमिना, पेशेंस बहुत कम हो गया है। तो वो जब स्ट्रेस फ़ील करते हैं ना तो उनको एकदम ऐसे फ़ील हो रहा होता है कि साँस खींच-खींच के लेना पड़ रहा है। यहाँ पे बोझल-बोझल सा फ़ील हो रहा है जैसे यहाँ पे किसी ने सीने पे कुछ रख बोझ दिया है। रख दिया तो क्या है। ये भी एक कार्डियक अरेस्ट का साइन है? देखिए, हम आमतौर पे ये कहते हैं कि अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा होगा तो आपको छाती में घुटन महसूस होगी। हुँ। अभी पिछले साल ही लंदन में ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन ने पूरे लंदन में बड़े-बड़े बिलबोर्ड लगाए। ये जैसे हमारे यहाँ बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स हैं, ये बड़े-बड़े बिलबोर्ड लगाए जिसमें कि एक आदमी की तस्वीर थी जिसकी छाती के गिर्द ट्राउज़र की बेल्ट बाँधी हुई थी हुँ। और वो बेल्ट टाइट की हुई थी, लोगों को बताने के लिए कि अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा होगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी ट्राउज़र की बेल्ट जो है वो आपकी छाती के गिर्द बाँध दी गई है और उसे टाइट कर दिया गया। आपको लगा छाती टाइट हो रही है। लोग आके ये कहते हैं हॉस्पिटल में, हमें वहाँ पे लोग कहते हैं, आई डॉक्टर आई फील लाइक आई हैव एन एलिफेंट सिटिंग ऑन माय चेस्ट, मेरी छाती पे एक आके हाथी बैठ गया, मुझे खुल के सांस नहीं आ रहा। सो यस, ये हार्ट अटैक की एक अलामत है, हुँ। लेकिन सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से ये नहीं होता, और चीज़ें भी हैं जो इस तरह कर सकती हैं। आपके जो फेफड़ों की कुछ तकलीफ़ें हैं उनकी वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, टेंस सिचुएशन हो उसमें हो सकता है, आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो तो हो सकता है। तो मतलब इस तरह की और चीज़ें हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बिल्कुल इसको ट्रिगर कर सकते हैं। यंगस्टर्स में हम ये बहुत देखते हैं। ओवरवेलमिंगली हमारे, बल्कि लंदन में हमारा, मैं किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में हूँ, तो वहाँ पे हमारे वार्ड, हमारा कोई 40 बेडेड वार्ड है, तो उसमें एक साइड पे उन्होंने 5 बेड जो हैं वो टीनेजर्स के लिए एलोकेट किए हुए हैं, हुँ। कि इस पे वो टीनेजर्स एडमिट होते हैं जो कि हार्ट की इस कंप्लेंट के साथ आते हैं। उनको हार्ट का कोई देखने में सीरियस मसला नहीं होता, लेकिन उन्हें हम 24 घंटे या 48 घंटे एडमिट करके ऑब्जर्व करते हैं, हार्ट की बीट को चेक करते हैं, हार्ट उनके प्रेशर्स को देखते हैं, उनके ऑक्सीजन लेवल्स को देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं है, और 24 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद वो फिर घर चले जाते हैं सब कुछ चेक करवा के कि हाँ नहीं सब ठीक है। हुँ। यंगस्टर्स में ये है अनफॉर्चुनेटली। और अब एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट की वजह से सब कुछ, अब इंफॉर्मेशन फ्लड्स इनटू आवर रूम्स, इनटू आवर होम्स, यंगस्टर्स को एक्सेस है उस इंफॉर्मेशन पे, और उस इंफॉर्मेशन की वजह से लोग परेशान भी होते हैं। जब वो कहते हैं इफ़ इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेसिंग इट्स अ फॉली टू बी वाइज, तो कभी कभार बेहतर होता है कि आदमी को ना पता हो कि क्या मसला है, बजाय इसके कि आपको पता हो, और उससे फिर आप, जब आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ होगी, आपने अगर इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है कि जी हाँ, दिल, छाती में घुटन जो है वो हार्ट अटैक में होती है, आपको तो छाती में घुटन होगी, आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल सही वरना बात आपको है। नहीं पता होगा कि ये हार्ट अटैक में है। जैसा मैंने अब बोल दिया, जो सुनेंगे उनको पता लग गया, तो कल को उन्हें घुटन होगी, वो भागे-भागे हॉस्पिटल जाएँगे, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, डॉक्टर साहब ने कहा था। हमने तो हुँ। पॉडकास्ट में सुना था, डॉक्टर साहब ने कहा था। शायद वो ना हो। बिल्कुल। आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये वैसे ही त तेज़ाबियत है, बदहज़मी है, 7 अप की बोतल पी लो, नींबू पानी पी लो, इनो पी के डाल के पानी पी लो, उससे ठीक हो जाएगा। सो अब अवेयरनेस ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, उसमें फिर डिसइन्फॉर्मेशन और मिसइन्फॉर्मेशन भी आती है, वो इन चीज़ों को उस वजह से जनरली लोग इस पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं।